आप सभी को मेरा नमस्कार। ये आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। पंचम अंक। प्रथम दृश्य। पथ में मुद्गल। मुद्गल राजा से रंक और ऊपर से नीचे, कभी दुर्वृत्त दानव, कभी स्नेह संवलित मानव, कहीं वीणा की झनकार, कहीं दीनता का तिरस्कार, सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। भाग्य चक्र। तेरी बलिहारी। जयमाला ये सुनकर कि बंधुवर्मा वीरगति को प्राप्त हुए, सती हो गई और देवसेना को लेकर बूढ़ा परमदत्त देवकुली का सा महादेवी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर रहा है। चक्रपालित, भीमवर्मा और मातृगुप्त राजाधिराज को खोज रहे हैं। सब विक्षिप्त। सुना है कि विजया का मन कुछ फिरा है, वह भी इन्हीं लोगों के साथ मिली है, परंतु उस पर विश्वास करने का मन नहीं करता। अनंता देवी ने पुरगुप्त के साथ हूनों से संधि कर ली है। मगध में महादेवी और परम भट्टारक बनने का अभिनय हो रहा है। सम्राट की उपाधि है प्रकाशादित्य, परंतु प्रकाश के स्थान पर अंधेरा है। आदित्य में गर्मी नहीं, सिंहासन के सिंह सोने के हैं। समस्त भारत हूनों के चरणों में लौट रहा है और भटौक मूर्ख की बुद्धि के समान अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहा है। सामने देखकर वह विजया आ रही है, तो हट चलूं। उठकर जाता है। विजया, अरे मुद्गल, जैसे पहचानता ही न हो। सच है, समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती हैं। मुद्गल, तुम कौन हो जी? बेजान पहचान की छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती, और तिस पर मैं हूँ ज्योतिषी। जहाँ देखो वहीं ये प्रश्न होता है। मुझे उन बातों के सुनने में भी संकोच होता है। मुझसे रूठे हुए हैं, किसी दूसरे पर उनका स्नेह है। वह सुंदरी कब मिलेगी, मिलेगी या नहीं? इस देश के छैल छबीले और रसीली छोकरियों ने यही प्रश्न गुरुजी से पाठ में पढ़ा है। अभिसार के लिए मुहूर्त पूछे जाते हैं। विजया, क्या मुद्गल, मुझे पहचान लेने का भी तुम्हें अवकाश नहीं है? मुद्गल, अवकाश हो या नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। विजया, क्या आवश्यकता न होने से मनुष्य मनुष्य से बात न करे? सच है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की जंजाल है, परंतु मनुष्यता भी कोई वस्तु है। मुद्गल, मुद्गल, उसका नाम न लो। जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतघ्नता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसे मनुष्यता से क्या संबंध है? विजया, न सही, परंतु इतना तो बता सकोगे, सम्राट स्कंदगुप्त से यहाँ भेंट होगी? क्योंकि यह पता चला है कि वे जीवित हैं। मुद्गल, क्या तुम महाराज से भेंट करोगी? किस मुंह से? अवंती में एक दिन वह बात सब जानते थे कि विजया महादेवी होगी। विजया, उसी एक दिन के बदले मुद्गल, आज मैं फिर कुछ कहना चाहती हूँ। वही एक दिन का अतीत आज तक का भविष्य छिपाए था। मुद्गल, तुम्हारा साहस तो कम नहीं है। विजया, मुद्गल, बता दोगे? मुद्गल, तुम विश्वास के योग्य नहीं। अच्छा, अब और तुम क्या कर लोगी? देवसेना के साथ जहाँ परमदत्त रहते हैं, आज कमला देवी के कुटीर से सम्राट वहीं अपनी जननी की समाधि पर जाने वाले हैं, उसी कनिष्क स्तूप के पास। अच्छा, मैं जाता हूँ। देखो, विजया, मैंने बता दिया पर सावधान। जाता है। विजया, उसने ठीक कहा। मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं, स्वार्थ में ठोकर लगते ही मैं परमार्थ की ओर दौड़ पड़ी। परंतु क्या ये सच्चा परिवर्तन है? क्या मैं अपने को भूलकर देश सेवा कर सकूंगी? क्या देवसेना? ओह, फिर मेरे सामने वही समस्या। आज तो स्कंदगुप्त सम्राट नहीं है, प्रतिहिंसा से सो जा। क्या कहा? नहीं, देवसेना ने एक बार मूल्य देकर खरीदा था,
परंतु विजया भी एक बार वही करेगी। देश सेवा तो होगी ही, यदि मैं अपनी भी कामना पूरी कर सकती। मेरा रत्न ग्रह अभी बचा है, उसे सेना संकलन करने के लिए सम्राट को दूंगी और एक बार बनूंगी महादेवी। क्या नहीं होगा? अवश्य होगा। अदृष्ट ने इसीलिए उस रक्षित रत्न ग्रह को बचाया है। उससे एक साम्राज्य ले सकती हूँ, तो आज वही करूंगी, और इसमें दोनों होंगे स्वार्थ और परमार्थ। प्रस्थान। भटौक का प्रवेश। भटौक अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा, परंतु परिणाम में मधुर होता है। ऐसा वीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा परोपकारी सम्राट। परंतु गया मेरी ही भूल से सब गया। आज भी वे शब्द सामने आ जाते हैं जो उस बूढ़े अमात्य ने कहे थे, भटौक, सावधान। जिस काल भुजंगा राष्ट्रनीति को लेकर तुम खेल रहे हो, प्राण देकर भी उसकी रक्षा करता, हाय! न हम उसे बस में कर सके और न उससे अलग हो सके। मेरी उच्च आकांक्षा, वीरता का दंभ पाखंड की सीमा तक पहुंच गया। अनंत देवी एक क्षुद्र नारी, उसके कुचक्र में, आशा के प्रलोभन में मैंने सब बिगाड़ दिया। सुना है कि यहीं कहीं स्कंदगुप्त भी हैं, चलूं उस महत का दर्शन तो कर लूं। पट परिवर्तन। द्वितीय दृश्य। कनिष्क स्तूप के पास महादेवी की समाधि। अकेले पर्णदत्त टहलते हुए। पर्णदत्त, सूखी रोटियां बचाकर रखनी पड़ती हैं, जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था, उन्हीं कुत्सित अन्नों का संचय निधि के समान उन पर पहरा देता हूँ। मैं रोऊंगा नहीं, परंतु ये रक्षा क्या केवल जीवन का बोझ सहन करने के लिए है? नहीं पर्ण, रोना मत। एक बूंद भी आंसू आंखों में न दिखाई पड़े। तुम जीते रहो, तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। भगवान यदि होंगे तो कहें कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था। संतोष कर उछलते हुए हृदय। संतोष कर, तू रोटियों के लिए नहीं जीता है, तू उसकी भूल दिखाता है जिसने तुझे उत्पन्न किया है। परंतु जिस काम को कभी नहीं किया, उसे करते नहीं बनता, स्वांग भरते नहीं बनता। देश के बहुत से दुर्दशाग्रस्त वीर हृदयों की सेवा के लिए करना पड़ेगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा ये पाप ही आपद्धर्म होगा। साक्षी रहना, भगवान। एक नागरिक का प्रवेश। पर्णदत्त, बाबा, कुछ दे दो। नागरिक, और वह तुम्हारी कहाँ गई? वह संकेत करता है। पर्णदत्त, मेरी बेटी स्नान करने गई। बाबा, कुछ दे दो। नागरिक, मुझे उसका गान बहुत प्यारा लगता है, अगर वह गाती तो तुम्हें कुछ अवश्य मिल जाता। अच्छा, फिर आऊंगा। जाता है। पर्णदत्त, दांत पीसकर, नीच, दुरात्मा, विलास का नारकीय कीड़ा। बालों को संवार कर, अच्छे कपड़े पहनकर, अब भी घमंड से तना हुआ निकलता है। कुलवधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी अकड़ कर चल रहा है। अब तक विलास और नीच वासना नहीं गई। जिस देश के नवयुवक ऐसे हों, उसे अवश्य दूसरों के अधिकार में जाना चाहिए। देश पर यह विपत्ति, फिर भी यह निराली धज्ज। देवसेना। प्रवेश करके, क्या है, बाबा? क्यों चिढ़ रहे हो? जाने दो, जिसने नहीं दिया उसने अपना, तुम्हारा तो कुछ नहीं ले गया। पर्णदत्त, अपना। देवसेना। अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन का स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हम भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह थाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता। विकास के लिए उनके पास पुष्कल धन है, दरिद्रों के लिए नहीं। अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूल न जाना चाहिए कि देवसेना, बाबा, क्षमा करो, जाने दो, कोई तो देगा। पर्णदत्त, हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है। बेटी, ये युद्ध में मरना जानते हैं,
परंतु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखकर आंखों से रक्त गिर पड़ता है। देवसेना, बाबा, महादेवी की समाधि स्वच्छ करती हुई आ रही हूँ। कई दिन से भीम नहीं आया, मातृगुप्त भी नहीं, सब कहाँ हैं? परंदत, आवेंगे बेटी, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। प्रस्थान। देवसेना, संगीत सभा की अंतिम लहरदार और आश्रयहीन तान, धूपदान की एक क्षीण गंध रेखा, कुचले हुए फूलों का मलान, सौरभ और उत्सव के पीछे का अवसाद, इन सबों की प्रतिकृति मेरा क्षुद्र नारी जीवन। मेरे प्रिय गान, अब क्या गाऊं और क्या सुनाऊं? इन बार बार के गाए हुए गीतों में क्या आकर्षण है, क्या बल है जो खींचता है? केवल सुनने की ही नहीं, प्रत्युत जिसके साथ अनंत काल तक कंठ मिला रखने की इच्छा जाग जाती है। गाती है। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय ये किसका मधुर प्रकाश हृदय। तू खोजता किसको छिपा है, कौन सा तुझ में मचलता है, बता क्या दूं छिपा तुझसे, न कुछ मुझ में रस निधि में जीवन रहा मिटी न, फिर भी प्यास मुंह खोले मुक्ता में सीपी स्वाति आ दे। तू है बना जल निधि, लहरियां खेलती तुझ में मिला, अब कौन सा नवरत्न जो पहले न था तुझ में। प्रस्थान। वेश बदले हुए स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त, जननी, तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम। समाधि के समीप घुटने टेककर फूल चढ़ाता है। माँ, अंतिम बार आशीर्वाद नहीं मिला, इसी से ये कष्ट, यह अपमान। माँ, तुम्हारी गोद में पलकर भी तुम्हारी सेवा न कर सका, यह अपराध क्षमा करो। देवसेना का प्रवेश। देवसेना, पहचानती हुई, कौन? अरे, सम्राट की जय हो। स्कंदगुप्त, देवसेना। देवसेना, हाँ राजाधिराज, धन्य भाग्य, आज दर्शन हुए। स्कंदगुप्त, देवसेना, बड़ी बड़ी कामनाएं थीं। देवसेना, सम्राट। स्कंदगुप्त, क्या तुमने यहाँ कोई कुटी बना ली है? देवसेना, हाँ, यहीं गाकर भीख मांगती हूँ और आर्य परंदत के साथ रहती हुई महादेवी की समाधि परिष्कृत करती हूँ। स्कंदगुप्त, मालवेश कुमारी देवसेना, तुम और यह कर्म, समय जो चाहे करा ले, कभी हमने भी तुम्हें अपने काम का बनाया था। देवसेना, ये सब मेरा प्रायश्चित है। आज मैं बंधुवर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगा, जिसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था, उससे कैसे ऋण होऊंगा? मैं सब देखता हूँ और जीता हूँ। देवसेना, मैं अपने लिए ही नहीं मांगती, देव। आर्य परंदत ने साम्राज्य के बिखरे हुए सब रत्न एकत्र किए हैं, वे सब निर्लंब हैं। किसी के पास टूटी हुई तलवार ही बची है, तो किसी के जीर्ण वस्त्रखंड, उन सब की सेना इसी आश्रम में होती है। स्कंदगुप्त, वृद्ध परंदत, तात परंदत, तुम्हारी ये दशा, किसके लोहे से आग बरसती थी, वह जंगल की लकड़ियां बटोर कर आग सुलगाता है। देवसेना, अब इसका कोई काम नहीं, चलो महादेवी की समाधि के सामने प्रतिश्रुत हो, हम तुम अब अलग न होंगे। साम्राज्य तो नहीं है, मैं बचा हूँ, वह अपना ममत्व तुम्हें अर्पित करके उऋण होऊंगा और एकांतवास करूंगा। देवसेना, सो न होगा, सम्राट। मैं दासी हूँ। मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया है, उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान न करूंगी। सम्राट, देखो, यहीं पर सती जयमाला की भी छोटी सी समाधि है, उसके गौरव के रक्षा होनी चाहिए। स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधुवर्मा की भी तो यही इच्छा थी। देवसेना, परंतु क्षमा हो, सम्राट। उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे, अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्व को कलंकित न करूंगी। मैं आजीवन दासी बनी रहूंगी, परंतु आपके प्राप्य में भाग न लूंगी।
स्कंदगुप्त, देवसेना। एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो। देवसेना, तब तो और भी नहीं। माल्व का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी। सम्राट, क्षमा हो। इस हृदय में कहना ही पड़ा। स्कंदगुप्त को छोड़कर न तो कोई दूसरा आया और न वह जाएगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए। उसे कामना के भंवर में फंसाकर कलुषित न कीजिए। नाथ, मैं आपकी ही हूँ, मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहती। स्कंदगुप्त पैरों पर गिरती है। स्कंदगुप्त, आंसू पोंछता हुआ, उठो देवसेना, तुम्हारी विजय हुई। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुमार जीवन ही व्यतीत करूंगा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है। देवसेना, हैं, यह क्या किया? गुप्त, कल्याण का श्री गणेश यदि साम्राज्य का उद्धार कर सका तो उसे पुरगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जा सकूंगा। देवसेना, निश्वास लेकर, देवव्रत, तुम्हारी जय हो। जाऊं, आर्य पर नृत्य को लिवा लाऊं। प्रस्थान। विजया का प्रवेश। विजया, इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह जैसे सरस्वती के शोषित जल में इंदिवर का विकास। इसी कारण अब मैं भी मरती हूँ, मेरे स्कंद प्राणाधार। स्कंदगुप्त, घूमकर, ये कौन? इंद्रजाल मंत्र। अरे विजया। विजया, हाँ, मैं ही हूँ। स्कंदगुप्त, तुम कैसे? विजया, तुम्हारे लिए मेरे अंतस्तल की आशा जीवित है। स्कंदगुप्त, नहीं, विजया, उस खेल को खेलने की इच्छा नहीं। यदि दूसरी बात हो तो कहो। उन बातों को रहने दो। विजया, नहीं, मुझे कहने दो। सिसकती हुई, मैं अब भी। स्कंदगुप्त, चुप रहो। विजया, यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इस प्रवंचना कलुषित न करो। तुमसे यदि स्वर्ग भी मिले तो मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। विजया, मेरे पास अभी 2 रत्न ग्रह छिपे हैं, जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहज ही उन हूनों को परास्त कर सकते हो। स्कंदगुप्त, परंतु साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता। विजया, चली जाओ, इस निर्लज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं। ये प्रसंग यहीं तक। विजया, मैंने देशवासियों को सन्नद्ध करने का संकल्प किया है और भटौक का संसर्ग छोड़ दिया है। तुम्हारी सेवा के उपयुक्त बनने का उद्योग कर रही हूँ। मैं मालव और सौराष्ट्र को तुम्हारे लिए स्वतंत्र करा दूंगी। अर्थलोभी हूँ, दस्युओं से उसे छुड़ा लेना मेरा काम है। केवल तुम स्वीकार कर लो। स्कंदगुप्त, विजया, तुमने मुझे इतना लोभी समझ लिया? मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूँ। शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूंगा। सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से, मैं उत्कोच देकर क्रीत साम्राज्य नहीं चाहता। विजया, क्या जीवन के प्रत्यक्ष सुखों से तुम्हें वितृष्णा हो गई है? आओ, हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद लो। स्कंदगुप्त, और असहाय दीनों को, राक्षसों के हाथ, उनके भाग्य पर छोड़ दूं। विजया, कोई दुख भोगने के लिए है, कोई सुख। फिर सबको बोझ अपने सिर पर लादकर क्यों व्यस्त होते हो? स्कंदगुप्त, परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है। इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा। विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है। फिर उसकी इच्छा क्यों न पूर्ण करूं? विजया, मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ, परमात्मा का अमोघ अस्त्र हूँ।
मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है। किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र प्राकृतिक नियम अपनी रक्षा के लिए स्वयं सन्नद्ध हैं। मैं उसी ब्रह्मचक्र का एक विजया, रहने दो ये थोथा ज्ञान। प्रियतम, ये भरा हुआ यौवन और प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। उन्मुक्त आकाश में नील नीरद मंडल में दो बिजलियों के समान क्रीड़ा करते करते हम लोग तिरोहित हो जाएं और उस क्रीड़ा में तीव्र आलोक हो, जो हम लोगों के विलीन हो जाने पर जगत की आंखों को थोड़े काल के लिए बंद कर रखे। स्वर्ग की कल्पित अप्सराएं और इस लोक के अनंत पुण्य के भागी जीव भी जिस सुख को देखकर आश्चर्यचकित हों, वही मादक सुख, घोर आनंद विराट विनोद हम लोगों का आलिंगन करके धन्य हो जाए। अगरू धूम की श्याम लहरियां उलझी हों इन अलकों से व्याकुलता लाली के डोरे इधर फंसे हों पलकों से व्याकुल बिजली सी तुम मचलो आर्द्र हृदय घनमाला से आंसू बरुन से उलझे हो, उधर प्रेम के प्याला से इस उदास मन की अभिलाषा अटकी रहे प्रलोभन से व्याकुलता सौ सौ बल खाकर उलझ रही हो जीवन से छवि प्रकाश किरणें उलझी हूँ जीवन के भविष्य तम से ये लाएंगी रंग सुलालित होने दो कंपन सम से इस आकुल जीवन की घड़ियां इन निष्ठुर आघातों से बजा करें अगणित यंत्रों से सुख दुख के अनुपातों से उखड़ी सांसें उछल रही हों धड़कन से कुछ परिमित हो अनुनय उलझ रहा हो तीखे तिरस्कार से लौंछित हो ये दुर्बल दीनता रहे उलझी फिर चाहो ठुकराओ निर्दयता के इन चरणों से जिसमें तुम भी सुख पाओ। स्कंद के पैरों को पकड़ती है। स्कंदगुप्त, पैर छुड़ाकर, विजया। पिशाची, हट जा, नहीं जानती, मैंने आजीवन कौमार व्रत की प्रतिज्ञा की है। विजया, तो क्या मैं फिर हारी? भटौक का प्रवेश। भटौक, निर्लज हारकर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता। विजया, कौन भटौक? भटौक, हाँ, तेरा पति भटौक। दुष्चरित्र, सुना था कि तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है, परंतु हिंस्र पशु कभी एकादशी का व्रत करेगा कभी पिशाची शांति पाठ करेगी। विजया, सिर नीचा करके, अपराध हुआ। भटौक, फिर भी किसके साथ? जिसके ऊपर अत्याचार करके मैं भी लज्जित हूँ, जिससे क्षमा याचना करने में आ रहा था। नीच स्त्री छुरी निकालकर आत्महत्या करती है। स्कंदगुप्त, भटौक, इसके शव का संस्कार। भटौक, देव, मेरी भी लीला समाप्त है। छुरी निकालकर अपने को मारना चाहता है। स्कंदगुप्त हाथ पकड़ लेता है। स्कंदगुप्त, तुम वीर हो, इस देश को वीरों की आवश्यकता है। तुम्हारा ये प्रायश्चित नहीं, रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि पर उपकार करो। भटौक, यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पुरगुप्त को सिंहासन देकर मैं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करूंगा। आत्महत्या के लिए जो अस्त्र तुमने ग्रहण किया है, उसे शत्रु के लिए सुरक्षित रखो। भटौक, स्कंद के सामने घुटने टेककर, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। जो आज्ञा होगी, वही करूंगा। स्कंदगुप्त, पहले इस शव का प्रबंध होना चाहिए। प्रस्थान। भटौक, स्वागत, इस घृणित शव का अग्नि संस्कार करना ठीक नहीं। लाओ, इसे यहीं गाड़ दूं। भूमि खोदते समय एक भयानक शब्द के साथ रत्नग्रह का प्रकट होना और भटौक का प्रसन्न होना, पुकारना, स्कंदगुप्त का आकर रत्नग्रह देखना। भटौक, ये तुम्हारा है। स्कंदगुप्त। भटौक, हाँ, सम्राट, ये हमारा है, इसीलिए देश का है। आज से मैं सेना संकलन में लगूंगा।
स्कंदगुप्त, वह दूर पर बड़ी भीड़ हो रही है स्तूप के पास। भटौक, नागरिकों का उत्सव है। रत्न ग्रह बंद करके चलिए देखूं। पट परिवर्तन। तृतीय दृश्य। स्तूप का एक भाग नागरिकों का आना। उन्हीं में वेश बदलते हुए मातृगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपालित, शर्वनाग, कमला, रामा इत्यादि। दूसरी ओर से वृद्ध परंदत्त का हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश। पहला नागरिक, अरे वह छोकरी आ गई, इसे कुछ सुना जाए। दूसरा नागरिक, हाँ री छोकरी, कुछ गा तो। परंदत्त, भीख दो बाबा, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय हैं, कुछ दो बाबा। पहला नागरिक, अरे गाने भी दे बूढ़े। परंदत्त, हाय रे अभागे देश। देवसेना गाती है, देश की दुर्दशा निहारेगे डूबते को, कभी उबारोगे हारते ही रहे, न है कुछ अब दांव पर आपको, न हारोगे कुछ करोगे कि बस सदा रोकर दीन हो दैव को पुकारोगे आप, बिगड़ी तुम ही संवारोगे दीन जीव बिता रहे, अब तक क्या हुए जा रहे विचारोगे। परंदत्त, नहीं बेटी, निर्लज कभी विचार नहीं करेंगे। चक्रपालित और भीमवर्मा, आर्य परंदत्त की जय। परंदत्त, मुझे जय नहीं चाहिए, भीख चाहिए। जो दे सकता हो अपने प्राण, जो जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग कर सकता हो जीवन, वैसे वीर चाहिए, कोई देगा भीख में। स्कंदगुप्त, भीड़ से निकलकर, मैं प्रस्तुत हूँ तात। भटौक, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। नागरिकों में से बहुत से युवक निकल पड़ते हैं। स्कंदगुप्त, आर्य परंदत्त, हम हैं, आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। परंदत्त, आओ वत्स, सम्राट, आलिंगन करता है। उत्साह से जनता पूजा के फूल बरसाती है। चक्रपालित, भीमवर्मा, मातृगुप्त, शर्वनाग, कमला, रामा, सबका कट होना जेनाद। पट परिवर्तन। चतुर्थ दृश्य। महाबोधि विहार, अनंत देवी, पुरगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, हून। सेनापति, अनंत देवी, इसका उत्तर महाश्रमण देंगे। हून सेनापति, मुझे उत्तर चाहिए, चाहे कोई दो। प्रख्यात कीर्ति, सेनापति, मुझसे सुनो, समस्त उत्तरापथ का बौद्ध संघ जो तुम्हारे उत्कोच के प्रलोभन में भूल गया था, वह अब न होगा। हून सेनापति, तभी बौद्ध जनता से जो सहायता हून सैनिकों को मिलती थी, बंद हो गई, और उल्टा तिरस्कार। प्रख्यात कीर्ति, वह भ्रम था, बौद्धों को विश्वास था कि हून लोग सद्धर्म का उत्थान करने में सहायक होंगे, परंतु ऐसे हिंसक लोगों को सद्धर्म कोई आश्रय नहीं देगा। पुरगुप्त की ओर देखकर, यद्यपि संघ ऐसे अकर्मण्य युवक को आर्य साम्राज्य के सिंहासन पर नहीं देखना चाहता, तो भी बौद्ध धर्माचरण करेंगे, राजनीति में भाग। अनंत देवी, न लेंगे। भिक्षु, क्या कह रहे हो, समझकर कहना। हून सेनापति, गोपाद्री से समाचार मिला है, स्कंदगुप्त फिर जी उठा है, और सिंधु के इस पार के हून उसके घेरे में है। संभवतः शीघ्र ही अंतिम युद्ध होगा। तब तक के लिए संघ की प्रतिज्ञा भंग न करनी चाहिए। पुरगुप्त, क्या युद्ध, तुम लोगों को कोई दूसरी बात नहीं? या अनंत देवी, चुप रहो। पुरगुप्त, तब फिर एक पात्र सेवक देता है। प्रख्यात कीर्ति, अनार्य, विहार में मद्यपान, निकलो यहाँ से। अनंत देवी, भिक्षु, समझकर बोले, नहीं तो मुंडित मस्तक भूमि पर लौटने लगेगा। हून सेनापति, इसी की सब प्रवंचना है, इसका तो मैं अवश्य ही वध करूंगा।
प्रख्यात कीर्ति क्षणिक और अनामभाव में किसका कीनवध करेगा? मूर्ख। हून सेनापति पाखंड। मरने के लिए प्रस्तुत हो। प्रख्यात कीर्ति सिंघल के युवराज की प्रेरणा से हम लोग इस सतपथ पर अग्रसर हुए हैं, वहां से लौट सकते हैं। हून सेनापति मारना चाहता है। कुमार धातुसेन सहसा प्रवेश करके सम्राट स्कंदगुप्त की जय। सैनिक सबको बंदी कर लेते हैं। धातुसेन कुचक्रियो अपने फल भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। भारत के भीतर की बची हुई समस्त हून सेना के रुधिर से यह उन्हीं की लगाई ज्वाला शांत होगी। अनंत देवी धातुसेना यह क्या तुम हो? धातुसेन हाँ महादेवी, एक दिन मैंने समझाया था, तब मेरी अवहेलना की गई, यह उसी का परिणाम है। सैनिकों से सबको शीघ्र साम्राज्य स्कंधावर में ले चलो। सबका प्रस्थान। पंचम दृश्य। स्थान रणक्षेत्र। सम्राट स्कंदगुप्त भटौक चक्रपालित पर्णदत्त मातृगुप्त भीमवर्मा इत्यादि के साथ परिभ्रमण करते हैं। गान। वीरो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। सप्तस्वर सप्त सिद्धू में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीति। बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत। अरुण केतन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बधे अभीत। सुना है वह दधीची का त्याग हमारा जातीयता विकास। पुरंदर ने पवी से है लिखा अस्थि युग का मेरा इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह राह। धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बलि, कर दी बंद। हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही, धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की सिंगल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर। खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, ये हर्ष निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। सब संवेद स्वर में जय। राजाधिराज स्कंदगुप्त की जय। हून सेना के साथ खींगिल का आगमन। खींगिल बच गया था भाग्य से, फिर सिंह के मुख में आना चाहता है। भीषण परशु के प्रहारों से तुम्हें अपनी भूल स्मरण हो जाएगी। स्कंदगुप्त ये बात करने का स्थल नहीं है। घोर युद्ध, खींगिल घायल होकर बंदी होता है। सम्राट को बचाने में वृद्ध पर्णदत्त की मृत्यु,
गरुड़ध्वज की छाया में वह लिटाया जाता है। स्कंदगुप्त। धन्य वीर आर्यपर्णदत्त। सब आर्यपर्णदत्त की जय। आर्य साम्राज्य की जय। बंदी वेश में पुरगुप्त और अनंत देवी के साथ धातुसेन का प्रवेश। स्कंदगुप्त, मेरी सौतेली माता, इस विजय से आप सुखी होंगी। अनंत देवी, क्यों लज्जित करते हो, स्कंद? तुम भी तो मेरे पुत्र हो। स्कंदगुप्त, यही यदि होता, मेरी विमाता, तो देश की इतनी दुर्दशा न होती। अनंत देवी, मुझे क्षमा करो, सम्राट। स्कंदगुप्त, माता का हृदय सदैव क्षम्य है। तुम जिस प्रलोभन से इस दुष्कर्म में प्रवृत्ति हुई हो, वही तो कैकेयी ने किया था। तुम्हारा इसमें दोष नहीं। जब तुमने आज मुझे पुत्र कहा, तो मैं भी तुम्हें माता ही समझूंगा, परंतु कुमारगुप्त के इस अग्नितेज को तुमने अपने कुत्सित कर्मों की राख से ढंक दिया। पुरगुप्त। पुरगुप्त। देव, अपराध हुआ, पैर पकड़ता है। स्कंदगुप्त, भटौक, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की। लो, आज इस रणभूमि में पुरगुप्त को युवराज बनाता हूँ। देखना, मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्दशा न हो। रक्त का टीका पुरगुप्त को लगाता है। भटौक, देवव्रत, अभी आपकी छत्रछाया में हम लोगों को बहुत सी विजय प्राप्त करनी है। यह आप क्या कहते हैं? स्कंदगुप्त, क्षत जर्जर शरीर अब बहुत दिन नहीं चलेगा। इसी से मैंने भावी साम्राज्य नीति की घोषणा कर दी है। इस हून को छोड़ दो और कह दो कि संधि के पार के पवित्र देश में कभी आने का साहस न करे। खिगिल, आर्य सम्राट, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जाता है। दृश्य, उद्यान का एक भाग। देवसेना, हृदय की कोमल कल्पना। सो जा। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए कोई अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मविश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई? लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की मेरी आशा। बावली तूने खो दी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा, अपने पथ पर मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाए। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गंवाई। स्कंदगुप्त का स्कंदगुप्त, देवसेना। देवसेना, जय हो, देव। श्रीचरणों में मेरी भी कुछ प्रार्थना है। स्कंदगुप्त, मालवेश कुमारी, क्या आज्ञा है? आज बंधुवर्मा इस आनंद को देखने के लिए नहीं है। जननी जन्मभूमि का उद्धार करने की जिस वीर की दृढ़ प्रतिज्ञा थी, जिसका ऋण भी कभी प्रतिशोध नहीं किया जा सकता, उसी वीर बंधुवर्मा की भगिनी मालवेश कुमारी देवसेना की क्या आज्ञा है? देवसेना, मैं मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही।
अब मुझे छुट्टी मिले। स्कंदगुप्त। देवी, यह न कहो। जीवन के शेष दिन, कर्म के अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग, एक दूसरे का मुंह देखकर काट लेंगे। हमने अंतर की प्रेरणा से शास्त्र द्वारा जो निष्ठुरता की थी, वह इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए। परंतु इस नंदन की वसंत थी, इस अमरावती की शची, स्वर्ग की लक्ष्मी, तुम चली जाओ ऐसा मैं किस मुंह से कहूँ। कुछ ठहरकर सोचते हुए, और किस वज्र कठोर हृदय से तुम्हें रोकूं। देवसेना, देवसेना, तुम जाओ। हतभाग्य स्कंदगुप्त, अकेला स्कंदो। देवसेना, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट, यदि इतना भी न कर सके तो क्या। सब क्षणिक सुखों का अंत है जिसमें सुखों का अंत न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता, और उस जीवन के प्राप्य, क्षमा। देवसेना घुटने टेकती है, स्कंद उसके सिर पर हाथ रखता है। यवनिका। धन्यवाद। नेटसेट जेएफ टीजीटी पीजीटी पीजी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ये आप मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।